सवाल को अवधेश जी फिर से दोहराता हूं। अवधेश जी मैं मैं अपने सवाल को फिर से दोहराता हूं। आपने जो कहा मैं अपने दूसरे पर आ जाते हैं। आप अपने सवाल को फिर से दोहराता हूं। आपके लिए एक सवाल फिर से दोहराता हूं कि ठीक है, रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, अमित शाह जी ने बताया विधायक चुनेंगे कौन हमारा नेता होगा, लेकिन तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के बाद क्या एनडीए के ऊपर इस बात का दबाव होगा कि इसी तरीके से खुलकर बड़े मंच से कोई बड़ा नेता बोल दे कि जी ये रहे नीतीश कुमार, यही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे? क्या ये खुलकर बोला जा सकता है? प्रधानमंत्री खुद समस्तीपुर में रैली करने जा रहे हैं, क्या वहां से कोई एक बड़े मंच से इसका ऐलान कर दिया जाए? इसका दबाव बन रहा होगा एनडीए के भीतर? मेरी दृष्टि में ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं कह रहा हूं, जब कोई मुख्यमंत्री है उसको नेता बना के लड़ा जा रहा है तो इसमें अलग से घोषणा की जरूरत कहां है? महागठबंधन सो कॉल्ड महागठबंधन अब तो है नहीं, क्योंकि महागठबंधन तब था जब नीतीश जी इधर आ गए थे। जरा मैं पूरा कर लूं। यहां तो आप देखिए कि जब स्थिति ऐसी बन गई है, प्रश्न उठने लगा है, कांग्रेस पर दबाव आया है कि भाई क्या कर रहे हो, जीता हुआ चुनाव हार जाओगे। अब पूरी स्थिति बनी है, तब भी वहां अल्लाह बारू जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनके साथ बैठने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तेजस्वी जी तैयार नहीं थे, तो यहां से गहलोत साहब को भेजना पड़ा है। भाई पहले कांग्रेस का क्या रिजर्वेशन था? रिजर्वेशन ये था कि अगर आप पर मुकदमे हैं हम इसका क्या जवाब देंगे, अगर यही रहेगा कि भाई सक्सेसर भी लालू राबड़ी के है जंगल राज का, तो क्या जवाब देंगे, इसलिए अच्छा होगा कि हम बिना नेतृत्व के चुनाव लड़ें। इसलिए कांग्रेस घोषणा करने से बचती थी। अब चूंकि उधर से घोषणा है, अब ये दिखाई दे रहा है कि भाई एनडीए ने कम से कम शुरू में 243 सीट पर कौन कौन लड़ेगा पहले घोषित कर दिया कि 102। बाद में केवल सतीश जी इतनी बात सही कर रहे हैं, केवल लोजपा को लेकर के सभी को समस्या हुई कि 29 सीटें क्यों दे दी, राजगीर की सीट सोनवर्षा को क्यों दे दी, उनकी केवल समस्या थी। लेकिन दो बड़े घटक बीजेपी से और जनता दल यू से तो किसी को समस्या नहीं हुई है, और वो समस्या भी पैचअप हो गई, उतनी होती है घटक में। दूसरी ओर तो एक प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ कि हम कितने सीट पर लड़ने जा रहे हैं, सबने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो ऐसी स्थिति जनता के सामने पैदा हो गई थी, क्योंकि समस्या यहां क्या थी, जो INDIA गठबंधन या यहां जो बाकी राजद और वर्चस्व वाला गठबंधन है उसके सामने चुनौती यह थी, और कांग्रेस का विशेषकर, कि जो महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हुआ है, यहां हमको संपूर्ण एकजुटता प्रदर्शित करके, अगर अपनी सैक्रिफाइस भी करनी हो तो करके, जो आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं कि सेकुलरिज्म हमारा मुद्दा है, बीजेपी एंटी सेकुलर है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है, हिंदुत्व जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है, इस विचारधारा के आधार पर एक और के लड़के संदेश दें ताकि आगे के चुनाव में फिर वो एनडीए खिलता हुआ दिखाई दे। मुझे तो लग रहा है कि ये कांग्रेस के कारण, कांग्रेस की अपनी हठधर्मिता के कारण पूरी स्थिति पहले दिन से बिगड़ती चली गई, और जो INDIA नीतीश जी के कारण बना, बिहार से कर्नाटक जाते हुए वो समाप्त होने लगा, उस INDIA का बचा हुआ अवशेष कांग्रेस की हठधर्मिता से बिहार से ये संदेश गया है कि अब वो कुछ नहीं है, केवल चुनाव जीतने के लिए ये लड़ते हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये कहीं भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, किसी को नेता बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सामने है, इसमें विश्लेषण की भी आवश्यकता नहीं है। सतीश के सिंह साहब, इसमें विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, ये सवाल उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी का मैंने एक तस्वीर देखा जलेबी बनाते हुए, ये उनको जो है ना अवधेश जी से सीखना चाहिए था। ठीक है, हो सकता है उन्हीं से सीख के जलेबी बना रहे होंगे। सीधी बात बतानी चाहिए कि नीतीश जी चेहरा है या नहीं है CM पद के लिए। और ठीक कह रही थी एक प्रवक्ता जो कह रही, या कोई और बीजेपी वाले कह रहे कि 1995 में 2005 में 2010 में सब में बीजेपी ने नीतीश जी को रखा, लगता है बहुत ज़्यादा रख लिया, इसीलिए विधायक दल पे चला गया मीटिंग में कि वही लोग चुनेंगे। दरअसल इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है, हमको लगता है कि करना भी चाहिए और उनके लिए अच्छा भी रहेगा, साफ साफ बीजेपी वालों को या अवधेश जी को या क्या नाम है अनुप्रिया जी को साफ साफ कहना चाहिए। देखिए, बीजेपी का अरमान है बहुत दिनों से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना, किसी भी पार्टी की रहती है,
लेकिन अगर अब लगता है कि इस बार जो है ऐसे मोमेंट पर ऐसा लग रहा है कि वो चेहरा नहीं है, तो फिर उनका अरमान ध्वस्त हो गया है। तो दूसरे पार्टियों में ये ढूंढना कि वो करना, अरे अपना बताइए, ज्वाइंट पीसी कीजिए। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं समस्तीपुर में, बताइए कि यही नीतीश जी चेहरा है। इसमें कहाँ जलेबी है भाई, सीधी सीधी बात। या तो कहिए कि हाँ वो अस्वस्थ है, बीमार है, अब स्थिति ठीक नहीं है, वो हमारे चेहरा नहीं है। विजय शर्मा जी। अब देखिए सतीश जी तो माया उत्पन्न करते रहेंगे। नहीं, एक लाइन बोलता हूँ लक्ष्मण अनुप्रिया जी। जा रहा हूं आपके पास। अब एक कहते हैं कि हाथ ठीक है, बोल कंगन लीजिए, को बोल लीजिए। आरसी दिख करो। ये सतीश जी कह रहे हैं कि हाथ में जो कंगन है उसको आरसी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि ये प्रश्न नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को चेहरा घोषित है, वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अगर चुनाव परिणाम पक्ष में आता है, उस दिन में मैं आपके सामने अगर रहूंगा तो उस दिन भी इनको बैठा के रखिएगा। जनता के पास ये मुद्दा नहीं है। बिहार में जो लोग गए हैं, जनता जानती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दूसरे इशू पर बहस हो सकती है कि नीतीश कुमार को अब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो अलग पक्ष है। कैसे बात कर रहे हैं? ये तो प्रश्न नहीं है बिहार की जनता के समक्ष चुनाव में। ये जान जलेबी बना दिया आप तो घोषित कर दिया। ये तो पहले क्यों नहीं घोषित कर दिए? पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं घोषित कर दिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ से गहलोत साहब को क्यों जाना पड़ा भाई? अल्लाह सही है साहब क्यों नहीं कर दिए? प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण जी, ये सही है आपकी बात, जैसे मैं कह रहा हूँ वो भी ऐसा सही करते है। हैं, उसी ऐसा तरह करते से हैं, आपकी दोनों बात पार्टी भी के सही है। प्रवक्ता हमारे साथ है, दोनों पार्टी के प्रवक्ता, उनसे क्यों नहीं इसका जवाब ले लीजिए। अनुप्रिया जी आप पहले बोल लीजिए, फिर विजय शर्मा जी आपके पास आऊंगा मैं। अनुप्रिया जी। लक्ष्मण जी, मैं एक बात आपको आश्वस्त कर दूं कि अभी खुदा ना खास्ता, वैसे कि इसका कोई भी स्कोप नहीं है, कि अगर हम इंडिया अलायंस में चल जाते हैं तो सतीश जी से लेकर के तमाम लोग जो चेहरा अभी इंडिया अलायंस में तेजस्वी जी को आगे की ना, साइड कर देंगे विद इन अ सेकेंड और कहेंगे कि एक चेहरा जो है वो नीतीश कुमार है, जिसपे बिहार की जनता को विश्वास है और हम उन्हीं के साथ जाएंगे। ये परसेप्शन खुद बनाइए बिहार में कि नीतीश कुमार जी को क्या हो गया, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ है, बिहार में जेडीयू का क्या है। सारी चिंता कीजिए, लेकिन एक चिंता आप कीजिए कि इंडिया अलायंस क्या बिहार में है या नहीं है। जो इंडिया अलायंस ना कि लोकसभा चुनाव में दिखा था, ना विधानसभा चुनाव में दिखा है। और हमारी चिंता तो कतई मत कीजिए, क्योंकि हमारी चिंता तो हमने तो पूरे बिहार की चिंता की है। अब बिहार की चिंता, बिहार की जनता अपनी चिंता के लिए नीतीश कुमार जी पे मोहर लगाएगी, क्योंकि उनको पता है कि जैसा कि दलितों के साथ नरसंहार हुआ, जाति उन्वाद हुआ, धर्म के नाम पे लड़ाई हुआ लालू जी के राज में और कांग्रेस के राज में, ये ऐसे लोगों का पुनः बिहार में आना जो है, पुनः बिहार को उस गर्त में भेजना होगा जो डबल इंजन की सरकार ने बिहार को आज इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है कि बिहार की बेटियां पूरी पुलिस बल में नंबर 1 पे है। बिहार ऐसा राज्य है जहां 50% आरक्षण देकर के महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत कर रही है। बिहार पहला राज्य है जहां पे एक साथ इतनी सारी वैकेंसी निकलती है, जिसकी नियुक्ति पत्र आके तेजस्वी जी बांटते हैं और कहते हैं कि 17 महीने में हमने बहुत काम कर दिया। अरे सतीश जी, इतना परसेप्शन मत बनाइए। थोड़ा परसेप्शन आप तेजस्वी जी क्यों मुख्यमंत्री हैं बनना चाहिए, इस पर ध्यान दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, जो कि बिहार की जनता नकार चुकी है और आप भी नकारते हैं। आपका हृदय बताता है, क्योंकि आप उस जंगल राज के शासनकाल को आपने देखा है। आपने देखा है कि कैसे जाति के नाम पे लोगों को मार दिया जाता था, कैसे जाति पूछ के लोगों को हत्या कर दी जाती थी। वैसे बिहार को पुनः नहीं लौटने देंगे। आपका भी हृदय जानता है और आप, मुझे लगता है, हृदय की आवाज को सुनिए। कई मजबूरियां आपकी हो सकती है, पर उससे दरकिनारा करके आप थोड़ा बिहार के लिए चिंतित होइए। सतीश जी, हृदय की आवाज को नहीं सुनते हैं भाई आप। जितना भी आपने कहा मैं उससे सहमत हूं। आप यही बात, अपना हृदय वाली बात जरा बीजेपी को बताइए। ये किस बात की बात कर रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुन लिए हैं। विजय शर्मा जी, विजय शर्मा आपने सुन लिया होगा, अनुप्रिया जी के हृदय की बात आपने सुन ली होगी। देखिए, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं, अभी काफी देर से इसी बात पर चर्चा हो रही थी कि उनको चीफ मिनिस्टर घोषित क्यों नहीं किया जा रहा। भाई साफ साफ कह दिया गया उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ रहे हैं हम, और अभी किसी की वैकेंसी नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश। फिर भी मैं, सतीश जी आप वरिष्ठ हैं और अवधेश जी ने, वो काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से समझा दिया। बाकी मैं आपको तो उदाहरण दे देता हूँ। 2014 में हम विपक्षी दल थे लोकसभा में, तो वहां घोषित किए गए मोदी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट, आपको भी पता होगी अच्छे से। तो उसके बाद में जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो 2019 और 24 में आपने कहीं देखा
कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का घोषित किया हुआ है, सिर्फ ये कहा गया कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह मैं आपको हरियाणा का देता हूं, नायब सिंह सैनी थे उस टाइम सिटिंग, उस टाइम भी यही कहा गया कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो सतीश जी जब साफ, इससे ज्यादा स्पष्ट कोई क्या बोलेगा? अब आप समझ के ना समझे, मेरी समझ में ना समझे। दूसरी बात मैं आपकी जवाब दूं, जलेबी वाली बात। जलेबी तो हरियाणा में भी बनी थी, आपने देखा राहुल गांधी जी की कैसी जलेबी बनी थी, मातूराम की वो जलेबी रखी रह गई थी। तो बिहार में भी वही जलेबी बनने जा रही है। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ, आज आप लिख लीजिए, 150 से 200 सीटों के बीच में प्रचंड बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ एनडीए आने जा रहा है। ग्राउंड पर आप देखेंगे तो ये बात मिलेंगी। दूसरी मैं आपको बात चलिए बता दूं, सतीश जी, अभी जो सतीश जी इसको लिख लीजिए, जैसा कि विजय शर्मा जी वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा छोटा सा, हाँ 5 सेकंड मैं ब्रेक पे एक जाना लाइन होगा, जल्दी बोलना बात चाहता करिए। हूं। आज जो मैं इन्होंने सिर्फ एक लाइन पीसी में बोलना घोषणा चाहता हूं। की है वो ये है कि सांप निकल गया लकीर पीट रहे हैं। 12 सीटों पे आमने सामने लड़ रहे हैं। कहां का गठबंधन है? ये तो लठबंधन है। अरे भैया एक बात बिल्कुल, बताइए मुझे, आपके यहाँ अभी रक्षाबंधन नहीं है। इसमें मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान लूंगा। मैं सतीश के सिंह साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं, आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक लाइन वक्त है सिर्फ ब्रेक का। बोलना ब्रेक पे चाहता हमें हर हाल में जाना ही होगा। सिर्फ एक लाइन सुन लीजिए, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा। एक लाइन, अमित शाह जी गृह सतीश जी, मंत्री एक लाइन बस। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषित कर रहे हैं कि 2029 में मोदी जी ही होंगे प्रधानमंत्री के चेहरा भी होंगे, ये घोषित कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि फिर ये बिहार में खाली विधायक दल शब्द कहां से आ गया? सतीश जी फिर आप ध्यान से सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। ये 2024 भी 2029 ऐसा करते हैं विजय जी, हमें तो ब्रेक पे जाना ही होगा, क्योंकि इसको हम टाल नहीं सकते हैं, काफी देरी हो गई है। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आपके पास ही आऊंगा। छोटे से ब्रेक से लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।